नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम रविंद्र दास है। भगत जी, मैं वैसे पंजाब का रहने वाला हूँ, पर मैं जोधपुर में सर्विस करता हूँ। अभी मैं जोधपुर राजस्थान से आऊँ भगत जी। तो आप इतनी दूर से हिसार में किस लिए आए हो? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास आया हूँ भगत जी। कहते हैं ना, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो एक कदम रखे होवे यज्ञ समान। यानी कि जो संत कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, वो तत्दर्शन संत बोलते हैं कि अगर हम तत्दर्शी संत से नाम उपदेश लेकर के अगर हम संत से मिलने के लिए चलते हैं, तो जो एक यज्ञ होता है, यानी कि जो पहले ऋषि मुनि जो हैं, जो एक यज्ञ करते थे जिसमें लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च होते थे, वो हमें एक कदम भी अगर हम रखते हैं तो उसका फल जितना हमें फल मिलता है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से कब से दीक्षा ली है? मैंने 2 फरवरी 2014 को इस दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली थी। तो उससे पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? मैं भगत जी इससे पहले कोई भी भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन जो मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, जो भी घर में करते थे, गुरु नानक देव जी को माथा टेकना, गुरुद्वारे जाना, यही मैं करता था भगत जी। जो घर वालों ने बताया था बस वही किया, इसके अलावा मैंने कोई भक्ति नहीं की। इतनी आस्था भी नहीं थी, इतना कोई वो भी नहीं था। तो गुरु तो और भी थे, तो संत रामपाल जी से आप क्यों जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं से जोड़ा। जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे एक भगत आता था, वो स्टूडेंट था जालोर का। वो भगत जी रात को तो गार्ड की नौकरी करता था, और वो लड़का दिन में जो है बीएड करता था। तो वो वहाँ पे आता था, वहाँ पे आकर के जितने भी लोग वहाँ पे स्टाफ के आदमी थे, वो बुक लेकर के आता था, और सभी को इतने सहज भाव से, बहुत सरल भाव से बोलता था, सत साहेब भगत जी, इस धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा से आकर के नाम उपदेश ले। वो ऐसे बोलता था बड़े प्यार से। लेकिन जो वहाँ के जो लोग थे, वो उसको बहुत धक्का मारते थे, बुरा बोलते थे, भला बोलते थे, पता नहीं उसको क्या क्या बोलते थे। कई बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको धक्का भी देते थे वो। लेकिन वो बच्चा, वो इंसान बिल्कुल उनका दास भाव रहता था। मैंने यही देखा कि आज तक मैंने ऐसा कहीं ज़िंदगी में नहीं देखा। आज मेरी 20-25 साल की उम्र हो गई है कि आज तक मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा कि उसको इतना गाली गलौज दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इतना प्यार से सब लोगों से बात कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर है। तो छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो एक दिन उसने क्या किया, वो आता था, हर बार आता था, जब भी सुबह आता था वो वहाँ पे वो बुक लेकर के आता था, ये ज्ञान गंगा लेकर के आता था। वो सबको बोलता था कि ये 10 रुपये की किताब है, आप इसको ले लीजिए, इसको पढ़ो, आपको असली पहचान जो है, यानी कि हमारा मनुष्य का जो काम है ना इस धरती पे आने का, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको धक्का मार के लिखाते। एक दिन क्या किया, उसकी उन्हीं लोगों ने, जो लड़के थे, उन्होंने उनकी किताबें पकड़ी और उनको धरती पर पटक दिया। उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, उसने नहीं कहा कोई बात नहीं, आप नादान हो, आप ना समझो, आपको नहीं पता है, जिस दिन आपको अकल आ जाएगी उस दिन आप बहुत तड़पोगे, बहुत रोगे। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला भैया इधर आना। कि हाँ बोलो सर। मैं कि ये क्या है? कि सर ये किताब है। मैं कितने की है? कि ये 10 रुपये की है। तो मैंने देखा, मैं क्या भैया 10 रुपये में तो एक पेन भी नहीं आता, ये इतनी सस्ती कैसे मिल रही है? उन्होंने कहा कि हमारे परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, वो जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाना चाह रहे हैं कि यानी कि जो असली भक्ति है वो परमात्मा बताते हैं, जो आज इस समय हरियाणा के अंदर बरवाला के अंदर आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आप रोज़ आते हैं, आपके साथ में स्टाफ वाले ऐसा व्यवहार करते हैं, आप इनको कुछ भी नहीं कहते हैं। कि वो मेरे को कहने लगे कि नहीं सर, आपको नहीं पता, ये नादान है, ये नासमझ है, इनको नहीं ज्ञान पता, ये भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हो। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जब उनसे ज्ञान नाम उपदेश लेकर के आज मैं ऐसा हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ सब मेरे भाई ऐसे हो जाए। मैं नशा करता था, आज मेरा वो छूट गया, बहुत सारे विकार मेरे छूट गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगे। भैया कितने की? सर 10 रुपये की एक किताब है। मैं कोई बात नहीं, आप 5 किताबें मेरे को दे दो। सर मैंने उसको 50 रुपये दिए और मैंने 5 वो किताबें ले ली। और मैंने किताबें ली, मुझे भी नॉलेज नहीं थी ना कुछ था। मैं किताबें लेकर के जो भी मुझे मिला रास्ते में, मैंने एक किताब सबको दे दी। मैं कह लो भैया फ्री में लो। तो मैंने सबको दी। एक किताब मैं घर में ले जा करके गया, मैंने घर में ले जा करके रख दी। रखने के बाद में क्या हुआ, रात को मेरे को एक दिन मन किया, मैं कहा चलो पढ़ता हूँ। जैसे ही मैंने वो किताब खोली तो हर कोई जो जिस धर्म से होता है उसका ध्यान वहीं पे जाता है। तो मैं सिख धर्म से बिलोंग करता था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि गुरु नानक देव जी के बारे में उन्होंने लिखा था कि गुरु नानक देव जी के जो गुरु थे वो थे कबीर साहब। लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी, यानी कबीर साहब और गुरु नानक देव जी और रविदास जी, ये तीनों समकालीन आए थे, उसी टाइम में आए थे। कि जो हमने पढ़ा था किताबों के अंदर उसमें ही था कि इन तीनों के जो गुरु थे वो थे रामानंद देव जी। तो लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने वो किताब उठाई और फेंक दी। इस नीच आत्मा ने, इस कुत्ते ने, क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं था, इसने भी वो किताब फेंकी। लेकिन फिर 6 महीने तक वो किताब पढ़ी रही। उसके बाद में रात को 2 बजे मैं उठता हूँ और मैं किताब ढूंढता हूँ, और मैंने ढूंढा तो मुझे किताब नहीं मिली। मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं क्या वो किताब कहाँ गई?
कि वो किताब तो मैंने फेंक दी थी। मैं कहा वो तो कचरे में फेंकी थी। मैं कोई बात नहीं, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जैसे मैं ऑफिस आता हूँ मुझे शाम तक कैसे भी करके सब काम धंधा छोड़ करके वो मुझे किताब चाहिए। अब उस लड़के के मेरे पास नंबर भी नहीं थे, ना मैं उनसे बात कर पाया। तो भगतमती ने किताब निकाली, तो हुआ क्या, फिर रात को मैं पढ़ने लग गया। भगतमती कहती है तो सबसे पहले फिर मैंने बड़े प्यार से सृष्टि रचना पढ़ी। अब सृष्टि रचना के अंदर सारा खोल के दे दिया है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सिर्फ सब हम माँ बहन भाई हैं। काल भगवान जो है उसने हमें जाल में फंसा के रखा हुआ और उसके अकॉर्डिंग वो अपने मोह जाल में फंसा करके हमें यहाँ पर रखा हुआ। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्होंने ड्यूटी दे रखी है और यही ड्यूटी के अनुसार अपन को मोह में फंसाते हैं, माया में फंसाते हैं और अपन को तमो में फंसाते हैं। हर तरह से वो हमें फंसा के रखते हैं। तो मैंने पढ़ता रहा। एक दिन क्या हुआ कि फिर मैंने रख दी। तो मैंने फिर वहाँ पे पीछे देखा, उस पर लिखा होता है, नक्शा दिया होता। तो 1 साल मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब से मिला, क्योंकि घर में गुरु ग्रंथ साहब थे, तो उससे मिला मैंने। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या वाकई इसमें लिखा महली नंबर इतना, साकी नंबर पे इतना, वो मैंने मिलान कर दिया। फिर मन में तमन्ना है कि नहीं हो सकता है गलत हो। फिर एक मेरे दिल में तमन्ना हुई कि अगर गीता मिल जाए तो भी अच्छी बात है। मैं ड्यूटी किया हुआ था, तो वहाँ पे गोरखपुर प्रेस वाले, गीता वाले वहाँ पे आए और मेरी वाइफ ने उनसे 150 रुपये में गोरखपुर जो गीता प्रेस की वो गीता ले ली। तो लेने के बाद फिर मेरी वाइफ बोलने लगी मैंने तो गीता ले ली, जबकि मेरी वाइफ जो है बिल्कुल नास्तिक थी, 100% नास्तिक थी, मांस खाती थी, सब कुछ करती थी, हमारे सिखों में चलता है। तो मैंने उनको क्या, कोई बात नहीं आपने ली। तो रात को मैं उठा 2 बजे, फिर उठ करके पढ़ने लग गया। भगतमती मेरी वाइफ उठती है और लाइट बंद करके कहती है ना खुद सोता है ना मेरे को सोने दे, आप तो इस बाबाओं के चक्कर में पागल हो गए। मैं कोई बात नहीं। फिर रात को मैं 4 बजे उठता, जब मैं इसको हिलाता कि हाँ ये सो गई है, उसके बाद में फिर उठ करके फिर मैं उसको किताब को पढ़ता। मैंने गीता मिली, उसमें भी लिखा हुआ सारा कुछ कि हे मनुष्य उस तत्दर्शी संत की खोज कर जो उल्टे लटके पात्रूपी संसार के अंदर जो पूरे संसार की जानकारी था, वो ज्ञान गंगा के अंदर भी लिखा था। वही सेम चीज़ मैंने वहाँ पे मिलाई, तो सेम एज इट इज मुझे मिली वो। तो अब मेरा दिमाग खुद और खुला कि एक ग्रंथ सही, ये भी सही है, 2 तो गलत नहीं होता। फिर भी मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे तो अभी जो ना एक वो चाहिए बाइबिल, तो अब कुरान चाहिए मुझे। तो एक लड़का स्टाफ था मोहम्मदन का, वो काम करता है। मैंने कहा मोहसिन मुझे एक वो चाहिए कुरान शरीफ चाहिए। कहने लगा ठीक है मैं कुरान शरीफ लेके आता हूँ। वो उर्दू में लेके आ गया। मैं कहा भैया मुझे उर्दू नहीं आती, हिंदी में लेके आओ। उसने कहा सर ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। 1 महीने बाद उसने मेरे को कुरान शरीफ दी, मैंने उसमें भी मिलान किया, वो भी एज इट इज, यानी कि 3 चीज़ मुझे बिल्कुल सही मिल गई। उसके बाद फिर मन में तमन्ना नहीं, एक ग्रंथ और बचा है बाइबिल, मुझे बाइबिल भी चाहिए। आप भगत जी बिलीव नहीं करेंगे, तो मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा था, केबिन के अंदर, मैं ही माइंड में 1 महीने से ही सोचा था, क्योंकि मेरा नया वहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, मैं किसी को जानता नहीं था। ऑफिस से ड्यूटी से घर, बस यही था मेरा, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैं सोचता रहा, 1 महीने बाद मेरे को मालिक मेरे को तो चाहिए किताब। तो मैंने कहा अगर भगवान आप हो कहीं साक्षात तो मुझे वो मिल जाए तो मैं मानूँ आपको। तो एक दिन मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, सफ़ेद कपड़ों में आते हैं और एक डंडा लेकर के आते हैं, झुक करके बिल्कुल, और आते हैं मेरे ऑफिस में आते हैं और मेरे को आकर के बाइबिल देते हैं कि ये लो बेटा। मैं कहा सर आपको कैसे पता मुझे बाइबिल चाहिए? नहीं बेटा इसको आपको जरूरत है। मैं कहा ठीक है जी, मुझे बताओ कितने पैसे की है? कि बेटा पैसे कोई बात नहीं आप रख लो। मैं कहा नहीं, मैं तो बाबा जी पहले पैसे के बिना मैं नहीं लूँगा, पैसे बताओ। तो उन्हें कहला ठीक है बेटा आप जो इच्छा आपकी दे दो। तो मैं जैसे ही वहाँ से उठा, अपने ऑफिस में गया, केबिन के अंदर अपना लॉकर है, वहाँ से पैसे लेने के लिए, जैसे ही मैं वहाँ से आता हूँ और वो बाबा जो वहाँ से गायब। वहाँ से मैं दौड़ करके भाग में आता है, वहाँ से रामपाल जी महाराज की, वहाँ से मैं आता हूँ, आकर के मैं गार्ड को पूछता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट के ऊपर। मैं गार्ड साहब यहाँ से एक बुजुर्ग आदमी अभी आए थे सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल सफ़ेद बाल थे उनके, कि आपने देखा क्या? कि नहीं सर मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे, 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई बंदा नहीं आया इस तरह का। मैं कहा एक काम करो आप कैमरे ऑन करो। मैंने उसी टाइम कैमरे ऑन करवाए, कैमरे में भी कहीं भी समझ नहीं आया, कोई भी नज़र नहीं आया। तब मेरे को हुआ कि नहीं ये साक्षात परमात्मा थे जो इस नीच आत्मा को, इस कुत्ते को, जो मन में इतनी संख्याएं थी उनका समाधान करने के लिए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो बाइबिल भी पढ़ी भगत जी। बाइबिल पढ़ने के बाद वो दिन और आज का दिन, ये कुत्ता, ये कमीण, ये नीच आत्मा, उस दिन से और आज तक मैंने किताब देखी, वहीं पे फ़ोन लगाया मैंने कि मैं आश्रम आना चाहता हूँ। कैसे क्या? कि जोधपुर से आपको ट्रेन मिलेगी। अब मेरी वाइफ को पता था, मेरी वाइफ बहुत खिलाफ थी बाबा के, उनको पता था ये इनकी रोज़ रात दिन पढ़ता है, वो करता है, तो कहने लगी बाबा के चक्कर में मत पढ़ना। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं पढ़ूंगे। तो हमारी वहाँ से कालका ट्रेन आती है बाड़मेर से, पहले जोधपुर से आती थी, वो हरिद्वार पटियाले से होकर के जाती थी। तो मैंने क्या उसको 9:30 बजे चलती थी। तो मेरा काम है, मैं कोई भी काम टाइम का, मैं पंक्चुअल था कि टाइम से पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो ट्रेन का टाइम था 9:30 का और मैं जल्दी जाता था, लेकिन मुझे मैं पहले इंक्वायरी कर ली जाकर के वहाँ पे कि इतने बजे वहाँ से ट्रेन आएगी जो डायरेक्ट हिसार के लिए आती है, फिर हिसार से हमें चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पे मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली। तो मैंने क्या किया उस दिन, जल्दी ना काम करके बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वो ट्रेन निकालनी थी और मुझे हिसार वाली ट्रेन में बैठना था। तो मेरी वाइफ कह रही कि हुआ क्या आज आपको, आप तो हर बार जल्दी करते हैं, जल्दी करो आज क्या? मैं कहा हाँ
हाँ चलते हैं कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने ट्रेन निकाल दी, टिकट भी लिया, सारा काम किया एज इट इज जैसा मेरी वाइफ चाहती थी। लेकिन फिर देखा कि ट्रेन निकल गई। मैं कह लो फॉर्मेलिटी भी करी, भागा दौड़ा, लेकिन वो ट्रेन जा चुकी थी। अब कह लिया हम क्या करेंगे। मैं कोई बात नहीं, इंक्वायरी पे जाते वहाँ पता करते थे, क्योंकि मुझे तो पता था। फिर मैं वहाँ पे उनको साथ लेकर गया। उन्होंने बोला कि सर आप एक काम करेंगे, यहाँ से हिसार से ट्रेन मिल जाएगी हिसार के लिए, हिसार से फिर आप लुधियाना के लिए चेंज करेंगे तो वहाँ से आप बाया संगरूर जा करके आप अपना पटियाला पहुँच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ से आया, आकर के मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, भाई मुझे एक ट्रेन कितने प्लेटफार्म में कितने नंबर पर आएगी। तो वहाँ पर एक इंसान खड़ा था, मैंने पूछा, मैं क्या सर ये हिसार की ट्रेन कहाँ पर आएगी? कि सर इसी नंबर पर आए। क्यों, आपको कहाँ जाना है? तो मैंने देखा मेरी वाइफ तो नहीं है, तो वाइफ मेरी दूर थी। मैं कहा सर मुझे ना संत रामपाल जी के यहाँ पे जाना बरवाला में। तो वो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलना, हम वहीं पे जा रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली थी। तो मैंने उनसे बोला कि अब मेरी वाइफ मेरे साथ में है, उनको मत बताना। कि ठीक है। तो हम वहाँ से ट्रेन में बैठे भगत जी। जैसे उनकी बच्ची को, उनकी मिसेज को सतनाम मिलने वाला था, तो वो पर्चा देख रहे थे। उसमें लिखा हुआ था कि ये नहीं लगाना है, श्रृंगार नहीं करता। हमारी भगतमती को बहुत शौक था श्रृंगार का, इसका उसका, इतनी मेहंदी लगाई हुई थी, सब कुछ था। तो कोई बात नहीं भगत जी, हम वहाँ पर आए बरवाला में आकर के, वहाँ से हिसार उतरे। हिसार से रात को हमें ट्रेन मिली, उस पर लिखा हुआ था पंजाबी में लुधियाने वाली ट्रेन। मैंने अपनी वीस चीज़ को बोला देखो हम इस वाली ट्रेन में बैठ रहे हैं, पंजाबी जा रही, कि हाँ ये पंजाबी जा रही। वहाँ पे बैठे भगत जी। जैसे ही हम रात को बरवाला उतरे, उतरने के बाद वहाँ पे पहले परमात्मा की बसें आती थी, बसें के ऊपर बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता था। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद में भगत मेरी वाइफ जो एकदम बोलकर वो होगी कि ये कहाँ पे उतार दिया, इस बाबे के चक्कर में पड़ गया, ये बहुत उसने मतलब बहुत पाखंड किया। कीजिएगा, मैंने मालिक से अरदास की, परमात्मा अगर आप परमात्मा हैं तो मैं आना चाहता हूँ आपके पास। मैंने कहा जैसे तैसे करके वो रात को उनको मनाया और वो वहाँ पे चले गए। पूरी रात जैसी एंट्री करती हैं, ये मेरा बेटा उस वक्त मात्र 1 महीने का था। ये मेरा बेटा आज भी है, उस टाइम 1-1.5 महीने का था भगत जी है। तो हम वहाँ पर गए। जाने के बाद फिर उनको भगतमतियों को अलग कर दिया, भक्तों को अलग कर दिया। वहाँ पे उसने माई के साथ में लड़ी चिल्लाई, बहुत कुछ किया। खैर चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे गए, रात को उन्हें देखा कि वहाँ पे इनको दिखाई क्या दे रहा कि जितने भी भगत लोग लेटे हुए थे ना उनमें, कि उनको तो वाइट ही वाइट रूही रूही नज़र आ रही है। मेरी भगतमती बोलती कि तो रूही इतनी सारी रूहियाँ कहाँ है, मतलब जो भगतमती साथ में थी उनको। तो उन्हें कहा नहीं ये सब भगत लोग हैं। उन्होंने उठाया तो वाकई वहाँ पे भगत थे। चलो कोई बात नहीं, रात को सोए हुए, सारा काम हुए। वो मुझे कहती थी कि मैं नाम उपदेश नहीं लूँगी संत रामपाल जी महाराज से। और लेकिन हम उस दिन रुके सत्संग कहने की, सुबह चलो अगले दिन। मैं कहा हाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो घर चलते। कि नहीं यहाँ का भंडारा बहुत अच्छा लगा, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, आज और खाएंगे, कल चलेंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया, ठीक है कल चलेंगे। अब रात को भंडारा किया। सत्संग होने के बाद में रात को वो लाइन में लगी और जा करके साथ वालों को पूछा कि ये कैसे है, कि यहाँ पे नाम उपदेश मिलता है। मुझसे पहले जा करके 3:40 पे जा करके उन्होंने नाम उपदेश ले लिया। सदगुरु रामपाल जी महाराज की 3:40 में उन्होंने नाम उपदेश ले लिया और मुझे आकर के बोलती है कि मैंने नाम ले उपदेश लिया। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, आप यकीन करिए मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। मैं क्या हो ही नहीं सकता। कि नहीं ये देखो मैंने फार्म भरवा लिया। मैं क्या जेब आपको मिला? मैं क्या नहीं, मेरे को जल्दी जाओ नाम ले लो जाकर। आप यकीन नहीं भगत जी, मैं उसी टाइम गया 5:40 पे इस नीच को, इस कुत्ते को, उस परमात्मा से नाम उपदेश लिया। भगत जी वो दिन और आज का दिन, ये नीच ये कुत्ता परमात्मा के चरणों में मालिक से ही अरदास करता, परमात्मा मेरे मालिक आज मुझे हरदम अपने चरणों में। तो हम सुनते हैं जो भी संत रामपाल जी जुड़ते हैं तो उनके साथ चमत्कार होते हैं, चाहे कोई लाभ हो, चमत्कार होते रहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ भगत जी इतने चमत्कार हुए, अगर मैं बताने लग जाऊँ ना भगत जी आप थक जाएंगे, पर मैं नहीं थकूंगा। भगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जोधपुर में गया मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ तन पे 2 कपड़े थे और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमने नाम उपदेश लिया, मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाहूँगा। हमने यहाँ से नाम उपदेश लिया, हम सीधे गए अपने पंजाब, अपने घर। तो घर में जाने के बाद हमारे पंजाब में परंपरा, अगर हम पैरी हाथ नहीं लाते ना तो घर वाले ये नहीं समझते कि बच्चों को अकल नहीं, यानी कि सम्मान नहीं समझते। तो हम गए वहाँ पे, मालिक ने पर्चे में लिखा था कि भाई अब हम मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, किसी के पैर नहीं छोड़ने, किसी को आशीर्वाद नहीं देना। तो हम वहाँ पे गए, खाना तो खा के गए थे, हम भंडारा करके गए थे। तो हमने किसी का भी पैर छुए नहीं, ना हाथ गुरुद्वारे में माथे टेके नहीं गए हम। तो घर वाले कहने कोई बात नहीं, रात है कोई बात नहीं। सुबह मुझे बोला बेटा ये क्या है, कुछ छोटे बड़े की कुछ शर्म है आपको? मैं क्यों, क्या हुआ कि आपने ना किसी चाचा के ना ताया के किसी के भी आपने पैरी हाथ नहीं लाए? मैं कह जी नहीं, मैंने संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया है और अब मेरे कुछ नियम मर्यादा हैं और मुझे आज वो नाम मिला, इस कुत्ते को वो नाम मिला जो गुरु नानक देव जी को मिला था ना, जो गुरु नानक देव जी ने जो नाम जपा था वो आज आप इस नीच को, वो इस दास को नाम मिला। और मैं क्या आप भी आ जाओ, परमात्मा साक्षात आए हुए और आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लो। लेकिन वो पूरे दृढ़ थे कि नहीं, उन्होंने बहुत बुरा भला गुरु जी के बारे में गाली गलौज किया। मैंने क्या, मैं क्या आपको गुरु जी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।
तो उन्हें क्या कोई बात नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया। मुझे घर के अंदर लेके गए, घर वालों ने सब ने मुझे कहा इसका दिमाग नहीं, इसको पूरा दिन अंदर कर दो। रूम में मुझे अकेले को रखा, फिर गए मेरे सब भाई वगैरह सब ने मुझे मारा कूटा, बहुत बढ़िया लठों से मारा और मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं सन्नी देओल बन गया हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं रामपाल जी को नहीं छोड़ूंगा। तो रात के 11 बज गए, उन्होंने कहा अब तो ये मानेगा। तो मुझे डराने की वजह से वो बोलने लगे एक काम कर, ठीक है तू नहीं मानेगा, तू रामपाल जी को नहीं छोड़ेगा। मैं कहा नहीं छोड़ूंगा। हमें छोड़ देगा? मैं कहा बिल्कुल 100% छोड़ दूंगा। कि ठीक है, अगर आप मुझे छोड़े ना तो यहाँ से निकल गए ना अगर आप, तो जो भी हमारी धन दौलत है यहाँ से आपको एक सुई की नोक जितना भी नहीं मिलेगा। मैं कहा मुझे मंजूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आया अपनी भगतमती के पास में, मैंने बोला हाँ जी बताओ जानवी जी आपकी क्या अच्छा है। देखो मुझे तो भक्ति करनी है और मुझे मालिक की शरण में जाना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ना माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 में सच्चा सदगुरु और बंदगी फिर मिलन की नहीं, क्योंकि मालिक का ज्ञान पढ़ा था, मालिक का ज्ञान समझ लिया था इसलिए। तो मेरी भगतमती कहने लगी ठीक है, मैं कभी अगर आप चाहें तो तलाक लेना चाहें तो मैं आपको तलाक दे सकता हूँ, इच्छा आपकी, आप अच्छा लड़का देख करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। तो उन्होंने भी बोला नहीं कोई बात नहीं, अब जो भी है जैसे भी, अब तो आप मेरे साथ आप ही हो और मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने उनसे एक ही कमेंट किया था, मैं कहा देख मैं अकेला हूँ, सिर्फ ना मेरा रिश्ता नाता आपके घर से मेरे घर से बिल्कुल ख़त्म है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे संत रामपाल जी भगवान हैं, बस हमारे 3 के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। भगत जी उसी वक्त हम रात को निकल लिए, घर वालों ने सब रख लिया, कोई कपड़ा लत्ता कुछ दिया, 2 जोड़ी के अंदर हम निकले ठंड के अंदर भगत जी। और हम वहाँ पहुँचे, रास्ते में ही कहा ना टिकट लिया ना कुछ लिया, परमात्मा से अरदास की परमात्मा हम आपके साथ हैं, चलो। टीटी आ रहा ट्रेन के अंदर, सबके चेक करा, मैं चेक नहीं करा, हम डर रहे हैं अंदर से, लेकिन अपना मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें टीटी नहीं कर। हम जोधपुर पहुँचे, बाहर टीटी ने पकड़ा टिकट, मैं क्या सर निकालता हूँ, वो पीछे रह गए, क्या कोई बात नहीं जाओ। वहाँ से भी निकल गए भगत जी, वहाँ पे गए, जाकर क्या परमात्मा अब आप ही हो हमारे और कोई नहीं है। इस दास के पास कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ गद्दा था और सिर्फ खाना बनाने की छोटा सा गैस था, कुछ भी नहीं था। और भगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, आज मालिक की शरण में आने से उसके बाद भगत जी इतने चमत्कार कर दिए। आज इस नीच के पास में 2 व्हीलर 2 गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, 1 प्लॉट जयपुर के अंदर, 1 प्लॉट जोधपुर के अंदर, ऐसी मालिक ने बरकत कर दी भगत जी। मैं कहता हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सरमरत परमात्मा ही कर सके। 2014 से लेकर के 2020 है भगत जी वो दिन और आज का दिन, हम ना तो डगमग हुए और ना होंगे। और भगत जी जब लीला हुई थी, ये बच्चा उस टाइम 12 महीने का था, 1 साल का था ये और हम उस टाइम सब मालिक की दया से वहीं पर थे भगत जी। वो भी मालिक ने परमात्मा ने हम नहीं आत्माओं पर रजा बख्शी भगत जी। और आज मालिक की दया से रात दिन यही चाहते, परमात्मा से यही अरदास करते हैं, परमात्मा चाहे इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कीड़े पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी छत्र छाया हम पे बनाए रखना। तो सर आप भगत समाज को और खासकर सिख धर्म जो है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? भगत जी ये कुत्ता इस लायक नहीं है, ये तो परमात्मा हर एक को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ उन सब भाइयों से, सिख समाज से, या जो भी मेरे बहन भाई संसार के अंदर है, कि इस पृथ्वी के अंदर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, यानी कि हम उनको एक आम आदमी मानने नहीं, वो बिल्कुल गलत है। स्वयं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में विराजमान है। उनसे आकर के आप, वो तत्दर्शी संत हैं जो हर युग के अंदर आते हैं, उनके अलावा इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है। उनसे नाम उपदेश लेकर के अपनी 84 लाख योनियों से छुटकारा पाओ, आवागमन से छुटकारा पाओ और आप सतलोक के वासी बनो। धन्यवाद सर। सत साई।